सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में, बहुत अहम प्रोग्राम है, बहुत ही अहम प्रोग्राम है। और वैसे तो हम वज़ीर आज़म, गवर्नर, वज़ीर आला का इंटरव्यू करते रहते हैं, लेकिन आज का इंटरव्यू कराची की आवाम के लिए, सिंध की आवाम के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए और पाकिस्तान से बाहर जितने भी लोग कराची से और सिंध से अपने आप को वाबस्ता करते हैं, उनको बहुत फ़िक्र है। हम आज कुछ सच बात करेंगे ताकि उन तमाम लोगों को आज हक़ाइक़ पता चले कि इस वक्त पाकिस्तान के सूबे सिंध और कराची की इस वक्त सिचुएशन क्या है। हमारे साथ इस वक्त सिंध के गवर्नर जनाब कामरान टिसोरी साहब हैं। आपका बहुत शुक्रिया जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। जिस तरह शुरू में हमने कहा सर कि कुछ आज बात ऐसी हो जाए, क्योंकि आज आपको लोग सुन रहे हैं, कराची के जो हालात हैं, सिंध के हालात हैं, पाकिस्तान से बाहर भी लोगों की हमें फ़ोन आते हैं, कॉल्स आते हैं, आपको भी आते होंगे। सच और सिर्फ सच हो, आज हक़ाइक़ बताएं जो हमारे सवालात हैं। सबसे पहले तो सर मुझे ये बताइए, कुछ 2-3 बातें मुझे ज़रूर पूछनी है और मैं आपके मुंह से चाहता हूँ। एक तो ये कि सर जो थोड़ा बहुत स्टडी है कि कोई ये गवर्नर हाउस बड़ा कदीम गवर्नर हाउस है, बड़ा रिस्पेक्टेबल पोजीशन थी, बड़े इख्तियारात थे इस गवर्नर के पास जो हाउस था। उसके बाद कोई 45-40 एकड़ के ऊपर ये मुहित है और काफ़ी स्टाफ भी है। 3 करोड़ का सुना है बजट है, जो मेरी नॉलेज में है। वो तो सही सूरत हाल आप बताएंगे, लेकिन सर मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि गवर्नर सिंध, कई गवर्नर्स आए यहाँ पे, मेरा ख्याल है 34वें शायद। जी, 34वें गवर्नर आप हैं। इस 34वें गवर्नर ने यहाँ क्या काम किया है जिसको लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने अपने साथ हमें बिठाया। दानिश भाई देखें, गवर्नर तो और भी बहुत आए, लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूर ऐसी हैं जो मैं यहाँ बताना ज़रूर चाहूँगा। सबसे पहले तो हमने यहाँ आम आवाम के लिए, जो एक पब्लिक है, जिसे हम पब्लिक कहते हैं, जो बाहर से गुज़र जाया करती थी कि इन बड़ी बड़ी दीवारों के पीछे क्या चीज़ है, तो हमने आवाम के लिए गवर्नर हाउस का दरवाज़ा 24 घंटे के लिए खोला हुआ। अच्छा, ये कहना तो इमरान खान का था वादा। ये बात आपने कह दी, सेकंड कर दी। कहा वाकई उन्होंने था, 3 बातें उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा था कि गवर्नर हाउस के दरवाजे खोलेंगे, आम आदमियों दीवारें गिरा देंगे, यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे। तो एक तो हमने आवाम के लिए दरवाज़ा खोल दिया और आज तकरीबन 16.5 लाख लोग इन 17-18 महीनों में गवर्नर हाउस आए हैं। यानी आपने अक्टूबर में हलफ लिया था। जी, अगर आप एवरेज देख लें तो 1 लाख लोग पर मंथ, माशाअल्लाह। इसके साथ साथ आज अभी जब आप बैठे हैं तो आप ख़ुद विटनेस करें जाके कि यहाँ एक मिनी यूनिवर्सिटी, IT यूनिवर्सिटी बन चुकी है। पिछले 4 महीने से वहाँ IT के कोर्सेज़ हो रहे हैं और जिसमें 50,000 बच्चे बच्चियाँ हमारे, कितने सर? 50,000 जी, वो गवर्नर हाउस में पढ़ रहे हैं। और उनमें से कई हज़ार बच्चे, कोई $600 कमा रहा है, कोई $400, कोई $200। ठीक है, ये सिर्फ कराची के लिए था आपका? नहीं, पूरे पाकिस्तान से गवर्नर हाउस के अंदर ये खोला। और हमने जब ये अनाउंसमेंट की थी तो एक वेबसाइट बनाया जिसमें 5.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया सिर्फ 3 दिन के अंदर। माशाअल्लाह। हमने उसे बंद किया और उसके बाद इन 5.5 लाख लोगों ने गवर्नर हाउस आकर फिज़िकल टेस्ट दिया। जिन्होंने क्वालिफाई किया ऑन साइट के लिए, वो यहाँ 50,000 पढ़ रहे हैं और बाकी लोगों को हम ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं ताकि वो उनका सिस्टम अपग्रेड कर सकें। तो एक तो दरवाज़ा खोल दिया, यूनिवर्सिटी बना दी और उसके साथ साथ फिर हमने गवर्नर हाउस के अंदर हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनके साथ मिलकर राशन ड्राइव शुरू की। और आज दिन तक कोई तकरीबन 3.5 से पौने 4 लाख लोगों का डेटा मौजूद है जो यहाँ से 1 महीने का राशन 5 लोगों का लेके जा चुके हैं।
और वो मुसलसल जारी है। हम हर हफ्ते 10,000 राशन बॉक्सेस लोगों में तकसीम करते हैं। लेकिन आप कोरियर का भी बता रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड। उसमें हमने ये किया है कि जो सफ़ेद पोश लोग हैं जो यहाँ नहीं आना चाहते, उनका एड्रेस हमारे पास है और हम एक कोरियर कंपनी के थ्रू उन्हें एज ए गिफ्ट हैम्पर्स हर महीने राशन भिजवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो 35,000 सर लोग। बजट तो आपका 3 करोड़ है, तो ये आ रहा हूँ उस पर, आ रहा हूँ। है सर मैं उसमें आ रहा हूँ कि उसमें से हम कितना ले रहे हैं इसके अंदर। तो एक तो हमने दरवाजे खोल दिए, यूनिवर्सिटी बना दी, फिर एक बेल ऑफ होप, उम्मीद की एक किरण की घंटी बाहर लगाई है। उसमें मेरे इस शहर और मेरे इस सूबे का हर वो शख्स जो मायूसी की तरफ जा रहा हो या जिसके काम ना हो पा रहे हो, चाहे वो हॉस्पिटल से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, FIRs के इशूज़ हों, उम्रे पे जाना हो, किसी को लैपटॉप चाहिए, किसी को कोई चीज़ चाहिए, वो हमने उस बेल ऑफ होप के थ्रू किया और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 1,80,000 लोगों को ये बेल इंटरटेन कर चुका। अब उसमें मैं 2 चीज़ें ऐड कर दूँ। उसके बाद हमने देखा कि कराची में बहुत सारे लोग इस बेल ऑफ होप पर आए जिनकी मोटर बाइक्स पिछले 6-6 महीने से चोरी हुई हैं, साल से चोरी हुई हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है। हमने पिछले साल 2023 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के 3 महीने में कहा कि वो आएँ, अपनी FIR की कॉपी दें और हमसे मोटर बाइक्स ले जाएँ। अभी तक 1700 एप्लीकेशन आई जिनमें से 1300 लोगों को हमने मोटर बाइक्स दे दी माशाअल्लाह। और ये जब यहाँ आके वो ले रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे। वो कहते थे पाकिस्तान में पहली बार हमें कोई चीज़ मिल गई वापस। तो ये मोटर बाइक वो थी जो छीनी हुई थी या जो आपने अपनी जो हमने तरफ से? अपने पास से दी। ओह माय गॉड। और इसमें हमारे साथ जो हमारे कुछ दोस्त शामिल थे, मैंने खुद हिस्सा डाला। फिर भी लोग आपसे नाराज हैं, तो ऐसा क्यों? मैं इस पे आऊँगा। पहले तो सर ये बताइए कि अच्छा, अब आपको आखिरी बात बता दूं कि जो आप 3 करोड़ की बात कर रहे हैं, जितने भी इनिशिएटिव्स गवर्नर हाउस में गवर्नर के तहत चल रहे हैं, जिसमें IT, राशन डिस्ट्रीब्यूशन, मोटर बाइक सीधी, 1 रुपया भी ना तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का है और ना गवर्नर हाउस का। किसका है? इसमें मैं खुद बजाते खुद, मेरी फैमिली और मेरे दोस्त अहबाब, और ये हम सब मिलकर कर रहे हैं। एक चीज़ जो पूछना चाह रहा था कि सर ओम्बुड्समैन भी एक ज़माने में, CPLC भी एक ज़माने में का अहम तरीन इंस्टीट्यूशन जो थी, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, वो गवर्नर के मातहत। हाँ, अब वो दोनों चीज़ें नहीं हैं। मेरे पास एग्जेक्टिव कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन इखलाकी इख्तियार किरदार का बहुत ज़्यादा है। मैं कभी इख्तियारात का रोना इन 17 महीनों में नहीं रोया। मैं समझता हूँ मेरे पास भरपूर इख्तियार है। मैं सूबे का आईनी ये ज़रा सवाल का जवाब दीजिए। देखें, ये तो पिछले गवर्नर के टाइम पे ही ले ली गई थी दोनों चीज़ें। मैं इस बहस में इसलिए नहीं पड़ता कि यहाँ बैठकर मैं समझता हूँ कि सियासत के बजाय और इख्तियारात का रोने के अगर बजाय, ये इख्तियारात होते, आपके पास CPLC होता, ओम्बुड्समैन होता, आपके पास जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, जो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जब आप प्राइवेटली इतना काम कर रहे हैं तो उन इस इख्तियारात के साथ आप बहुत कुछ कर सकते थे। देखें, हम बहुत कुछ कर भी सकते थे, कर भी रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आप किसी मनसब पर बैठते हैं तो या तो आप बैठे ही ना, लेकिन जब बैठ जाएं तो कम से कम एक चीज़ का रोना ना रोए, और वो है इख्तियार। अच्छा सर, तो इख्तियारात को मैं बिल्कुल साइड में रखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी आप काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें पूछने का मतलब यही था। अल्हम्दुलिल्लाह कोई शख्स यहाँ से मायूस नहीं लौटा है। नहीं है, लेकिन मुझे पूरी दुनिया को ये बताना भी है कि किस तरीके से एक गवर्नर के इख्तियारात जो कि दूसरे सूबों में मौजूद हैं, ये याद रखिएगा, दूसरे सूबों में गवर्नर के इख्तियारात काफ़ी हद तक मौजूद हैं जो सिंध के गवर्नर से छीन लिया गया। अगर ये इख्तियारात इनको दे दिया जाता कि कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, ओम्बुड्समैन, CPLC, तो इसमें बहुत काम हो सकता था। सर, कराची के हालात के ऊपर मैं आता हूँ। मुझे ये बताइए, मैं MQM का एक स्टेटमेंट चल रहा था कि ना तो कराची की पुलिस कराची की है, ना एडमिनिस्ट्रेशन कराची का है, ना बकारी कराची के हैं। ये क्या है सर? देखिए, अब इसमें 2 चीज़ें हैं कि या तो हम नए सिरे से ये सारी चीज़ें शुरू करें और या फिर जो अवेलेबल हैं, मौजूद हैं, उनको ठीक कर लें। मेरा ये मानना है कि जो आज, क्योंकि हमने आज का जवाब देना है पब्लिक को, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कराची के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। आप तुराब जैदी केस देख लें या उसके पोते को देख लें कि जिसके दादा ने ये नज़म लिखी कि बट के रहेगा हिंदुस्तान और बन के रहेगा पाकिस्तान। उसका पोता यहाँ फ्रूट का ठेला लगा रहा था, पढ़ा लिखा था, ग्रेजुएट था, और उसे मोबाइल छीनने की बुनियाद पर गोली मार दी गई।
तो ये इश्यूज़ तो इस शहर में बढ़ते जा रहे हैं। नहीं क्यों सर, ऐसा और क्यों बढ़ क्यों रहे? बड़ी वजूहत हैं। देखें, हमारे पास तकरीबन इनलीगल जो इमिग्रेंट अफगानीज़ हैं उनकी तादाद 3.5 लाख है। अफगान बस्तियां बन चुकी हैं इस शहर के अंदर, कोई पूछने वाला नहीं है। पूरे पाकिस्तान से लोग इस शहर में रोज़गार के लिए आते हैं, बस जाते हैं, ख़ानदान के साथ बस जाते हैं, और ये शहर परवरिश करता है, माँ का किरदार अदा करता है। लेकिन बदकिस्मती से इस शहर को बनाने वालों का या उसके लिए आवाज़ उठाने वालों का जो ताल्लुक़ है वो इस शहर से नहीं है। वो जब बात करते हैं तो कराची को भूल जाते हैं। लेकिन मुझे बड़ी उम्मीद है आसिफ अली जरदारी साहब से और बिलावल साहब से, क्योंकि मैंने उनके अल्फाजों से सुना है कि वो कराची को ओन करने की बात करते हैं, कराची के अंदर अच्छी डेवलपमेंट की बात करते हैं, और मैं इसको पॉजिटिव लेता हूँ। और मैं कहता हूँ ठीक है, अल्लाह ताला ने उनको तीसरी बार मौका दिया है, तो हम देखते हैं कि वो किस तरह डेवलपमेंट करते हैं इस शहर की। चलिए सर, ये तो लीडरशिप की बात है ना, लेकिन नीचे लेवल पर कराची जो पुलिस है, मैं देख रहा था कई थानों में जो लोग हैं वो कामी नहीं है। मसलन 105, 106 थाने, उनमें से अक्सर थानों में डिप्टी कमिश्नर्स हैं, वो यहाँ का डोमिसाइल नहीं है। आप मानते हैं कि ये जो पुलिस है इसके अंदर क्राइम है मौजूद है सर? और अभी मैं ये सुन भी रहा था, जो निगरान वजीर आपके होम मिनिस्टर थे, वो कह रहे थे कि डाकुओं की अपॉइंटमेंट हुई है पुलिस के अंदर। तो आप तो गवर्नर सिंध हैं सर, आप बाखबर तो हैं। ठीक है, देखिए, जहाँ पुलिस में बुराइयां हैं और हम उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं, अगर आप देखें तो एक वाक़या हुआ जिसमें चाइनीज़ जो हैं वो जा रहे थे और पुलिस मुकाबला हुआ और उन दहशतगर्दों को पुलिस ने इनकाउंटर किया। तो पुलिस की कुर्बानियाँ भी हैं, पुलिस के कई शहादतें हैं और बड़ी बड़ी उन्होंने काम किए हैं। लेकिन देखें, हर जगह पर अच्छे और बुरे लोग होते हैं। बात सिर्फ ये होती है कि आप नहीं है क्या ये जो SHOs हैं सर, माजरत नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं मुझे बोलने दें सर, क्या आप समझते हैं कि ये जो हमारे मासूम लोग जो सुबह से शाम तक अपनी नौकरी से चंद पैसे लेकर अपने घर की तरफ जाते हैं, जिसमें से आपने हवाला दिया, किसी का बाप किसी कोने में मरा है, चौराहे पे किसी का बेटा मरा है, किसी के भाई को मार दिया गया है, लाशें रोज़ाना उठा रहे हैं, कौन सा ऐसा शहर है, कौन सा ऐसा मुल्क है? क्या आप समझते हैं कि इस मुल्क में जो कि डाकू भी गिरफ्तार होते हैं तो वो कहते हैं कि हम भत्ता देते हैं पुलिस को? हाँ, लेकिन देखें, कुछ चीज़ें जो हमने ठीक करनी है ना, बेसिकली देखें, हम बात कर रहे हैं कि ये ठीक कैसे किया जा सकता है। नहीं, हम इस पर नहीं आ रहे सर। नहीं, मैं उस नहीं, आप उस पर ना आए ना सर। पहले तो हमें ये बताएं कि ये जो लोग, कराची के लोग, मासूम लोग, जो रेवेन्यू देने वाला शहर है, इसकी हिफाजत के लिए हुकूमत सिंध और हुकूमत पाकिस्तान उनकी जान माल तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या कर रही है? उसी पे मैं आ रहा हूँ। देखें, 3 करोड़ की आबादी का शहर है लगभग, कोई 2.5 मिलियन कहता है, कोई 3 मिलियन कहता है। अब इस 3 मिलियन के शहर के बराबर के मुल्क होते हैं। अगर आपके पास, जिस तरह मैं हमेशा मिसाल देता हूँ कि जहाँ 15,000 आप भी होम मिनिस्टर वाला स्टेटमेंट दे रहे हैं सर कि ये बड़ा शहर है, यहाँ क्राइम तो होते ही हो गया, तो क्या है? आप मेरी बात कंप्लीट होने दें। देखें, इस शहर में जो ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट है ना, वो 15,000 बसेस की है। 15,000 बसेस की रिक्वायरमेंट वाले शहर में सिर्फ 1,000 बसेस हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट साइड की। इसकी वजह से लोग मर रहे हैं? नहीं, मैं उस पर आ रहा हूँ। मैं उसकी वजह नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब अगर 14,000 बसेस कम है और अगर आपके शहर की रिक्वायरमेंट 1 लाख पुलिस की है 3 करोड़ को कैटर करने के लिए, आपके पास अगर पुलिस की तादाद ही 10,000 हो, 15,000 हो, तो आप इतने बड़े शहर में लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर रोड पर मौजूद ही नहीं होंगे और तो कहाँ होते हैं पुलिस वाले सर? ये मैं कह रहा हूँ। मुझे बताएं ना। मैं इस पे आता हूँ। देखिए, मैं चाहता हूँ सर कि आज सच तरह से सच्ची बात करें। सच मुझे ये बताएं कि जो पुलिस वाले जितने भी हैं, ये कहाँ ड्यूटी दे रहे हैं? नहीं, एक मिनट, देखें, कहाँ दे रहे हैं, कहाँ नहीं दे रहे, वो तो IG पुलिस आपको बताएंगे। लेकिन मैं जो बता सकता हूँ, गवर्नर, कम से कम आप के इख्तियारात छीन तो लिया गया है, लेकिन आपको ये बाखबर तो होंगे सर इस बात के। जिसके पास CPLC ना हो, यूनिवर्सिटी ना हो, आप उस गवर्नर से सवाल करें। आप उसका मतलब बाखबर भी नहीं है? नहीं, मैं बाखबर हूँ। तो मुझे बताए नहीं, पुलिस वाले कहाँ ड्यूटी दे रहे हैं? उसी पे आ रहा हूँ। मेरे 1 से ज़ायद बयानात मौजूद हैं। मैं अगर 20 कहूँगा तो 20, और अगर आप 30 कहेंगे मैं वो भी सुनवा दूँगा। मैंने पहले दिन से कहा कि लॉ एंड ऑर्डर ख़राब है,
इन हालात में ना मईशत चल सकती है, लोग मजबूरी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बच्चों के मालो जान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, इमलाक का ये तो बयानात मेरे मौजूद है ना। अब उस पर अमल दरामद किसने करना? नहीं सर, ये क्यों है? एक मिनट रुके, नहीं मुझे ये बताया ना, ये जो लाश, नहीं सर मैं फिर आप कहेंगे पाकिस्तान सुन रहा है तो पाकिस्तान को सुनाने दें मुझे करने दीजिए सर। क्योंकि मुझे ये बताइए कि पुलिस SHOs की मौजूदगी में, अगर जितना मैं जानता हूँ, मैं 16 साल से मीडिया में हूँ और मैंने बहुत सारे पुलिस ऑफिसर से बात की है, मुझे ये भी पता चला है कि अगर SHO चाहे, क्योंकि यहाँ तो 10-10 करोड़ 15-15 करोड़ लोग देकर मुख्तलिफ पोस्टिंग लेते हैं, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? देखिए नहीं मुझे सर पहले ये बताइए। नहीं पहले ये नहीं, आप जवाब ही दे देंगे तो फिर सवाल क्या? आप बोले सर। आप जवाब दे रहे हैं, मुझे जवाब नहीं मिला। आप जवाब दे रहे हैं ना, मेरे जवाब देने दें। देखें, हम ये तय कर लें कि हमने तनकीद करके चीज़ों को और बिगाड़ना है या हमने ये समेटना है कि ठीक कैसे हमें ये मालूम होना है कि ये SHOs की पोस्टिंग जो होती है और जो SHOs 1934, 1899, 1898 के रूल्स के तहत सबसे ज़्यादा इख्तियार रखता है, उस SHO की मौजूदगी में उस इलाके में क्राइम इतने बढ़ कर क्यों होते हैं, लोग कत्ल होते हैं, मारे जाते हैं, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता है? हम वीडियोस पे वीडियोस देख रहे हैं, 19, 20, 25, 50 लाशें गिरी। मुझे बताइए कितने SHO सस्पेंड? अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ये पैसे लेके लगते हैं, ये कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा, दुनिया कहती है सर। कह रही है, क्या ऐसा मुमकिन नहीं है? आप कह रहे हैं? नहीं मुझे बताया ना, आप बाखबर हैं। आप कह रहे हैं, मैं जिस दिन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में आऊंगा मैं बोलूंगा। सुन तो लेना। अब अगर आप ये कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं या आप कह रहे हैं, मैं तो इससे आगे की बात कर रहा हूँ, आप बात को समझ ही नहीं पा रहे। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं दुरुस्त करने की तरफ जा ही नहीं रहा। नहीं, मैं दुरुस्त की बात, मैं तो पहले ही पूछ रहा हूँ कि इनकी लाशें गिराने का जिम्मेदार कौन है। देखिए मेरी बात अगर आप समझ लेंगे ना तो आपको जिम्मेदार भी मिल जाएगा। मैं समझूंगा नहीं, मुझे सर समझाएं। नहीं, मैं समझा रहा हूं। मैं वो सवाल पूछना चाहता हूं कि इनकी लाशों जो गिर रही हैं कराची के अंदर, लाशें ऐसा क्यों है? पुलिस तो और भी जगह है। आपको इस बात का पता है कि जितने भी पिछले दिनों मर्डर्स हुए हैं उन सभी के तकरीबन घरों पर आपका ये गवर्नर चल कर गया और उन लोगों से ताज़ियत के साथ साथ बेख्तियार गवर्नर ही मान लें आप, मैं तो नहीं मानता अपने आप को बेख्तियार, हमने जाके जिसके पास किराए का घर था। आपको मेरा सवाल का जवाब आप नहीं देंगे। मुझे सिर्फ ये बताइए कि इस शहर कराची, ये मासूम लोग, ये इसके कत्ल के जिम्मेदार कौन है? देखें, कत्ल के ज़िम्मेदार तो वो हैं जो हुकूमत में हैं, इक़्तिदार में हैं और हम सब हैं। हमें ये लगता है कि SHOs सही नहीं लगे हुए हैं। देखिए, एक अच्छा IG इस सूबे में मौजूद है, अगर वो हमारे साथ, नो डाउट, लेकिन एक शख्स तो कुछ नहीं कर सकता। उसी पे मैं तो उसके साथ टीम बनेगी। लॉ तो नीचे है सर। MQM, फिर आप मेरी बात समझे सर, 1934 और 1898 का जो लॉ है उसके तहत SHO बहुत ताकतवर है। अब मेरी एक बात बताएं सर, आपका निगरान वजीर होम मिनिस्टर ये कहता है कि सियासी जमातों का अमल दखल है पुलिस की अपॉइंटमेंट में, डाकुओं को अपॉइंट किया गया है। अब मुझे ये बताइए, और तो आपका IG, आपका एक साबिक IG ये बात कहता है कि पुलिस इंतज़ामिया में सियासी लोगों का अमल दखल है। तो जिस सूबे के सियासी लोग, वडेरे, जागीरदार, डाकुओं को पुलिस में अपॉइंट करेंगे और पुलिस थाने में उनकी सिफारिश पे लोग लगेंगे और इंतज़ामिया मफलूज होगी, IG मफलूज होगा, तो कैसे? अच्छा, अगर आप ये कह रहे हैं तो मैं इसको भी चेक करवाऊँगा। मेरा पॉइंट ये है कि 80% जो मैंडेट कराची में MQM पाकिस्तान का है, हैदराबाद में 100% है। उस MQM पाकिस्तान का जो नॉमिनी गवर्नर सिंध है वो बार बार ये कह रहा है कि हमें आपस में इख्तिलाफात के बजाय नहीं, ये नहीं कह रहा है। अभी आपने डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का बयान सुना सर? उन्होंने ये कहा है और वो कहने लगे कि हम आ रहे हैं रोड पे इसलिए कि कराची के लोग मारे जा रहे हैं, मैं आप नॉमिनी हैं उनके। वो ये कहते हैं कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन गैर डोमिसाइल किया है, कि SHO गैर, यहाँ पे 4 लाख अफराद जो बेकारी ला गए हैं वो भी वो लोग हैं जो इस शहर के नहीं हैं। तो कराची वाले पुलिस थानों में क्यों नहीं है सर? मेरा आपसे सवाल। देखें डॉक्टर साहब, मैं बड़ी खुल के बात करूँगा कि बहैसियत गवर्नर सिंध मैं सभी सियासी जमातों का गवर्नर हूँ
और मेरा काम सियासी जमातों के दरमियान हम आहंगी पैदा करवा कर मसाइल का हल निकालना है। मैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई हों, बिलावल जरदारी साहब हों, भुट्टो साहब, मैं ये कोशिश करूँगा कि बहैसियत गवर्नर सिंध मैं इन तमाम चीज़ों पे तमाम सियासी जमातों को मुत्तफ़िक़ कराऊँ। मेरी ये ऑफ़र मौजूद है। मैंने यहाँ तक कहा कि सिंध के वज़ीर आला को ये नहीं पता कि कच्चे के डाकुओं के पास असला कहाँ से आता है, और डाकू ये बता रहे हैं कि हमें पुलिस बेचती है। अब आप मुझे बताइए, जो 3 दफ़ा वज़ीर आला रहा हो सिंध का, मेरा आपसे सवाल है, आप तो एक सोल्यूशन बता रहे हैं जो इस शहर में जो आप चाह रहे हैं ना। मैं कुछ नहीं चाह रहा सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कराची में मुकामी पुलिस क्यों नहीं, कराची में जो कमिश्नर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, एलडी है, बहुत सी ऐसी जगहों पर वो कराची के लोग क्यों नहीं है? क्या नाअहल है? सिर्फ मरने के लिए रह गए? क्या कत्ल होने के लिए रह गए? सुने, रेवेन्यू देने के लिए रह गए सर? देखें, होने चाहिए। जो शहर रेवेन्यू देता है उन लोगों को हुकूमत में भी आने का हक है, हुकूमती इदारों में भी आने का हक है। किसी को आप उसके हक से महरूम नहीं कर सकते। नहीं है ना? नहीं, मैं आपको बताऊं, देखें, इस पर तो जो भी सियासी जमातें हैं वो आपस में बातचीत करें, इसका हल निकालें। मैं आपको सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि इस शहर को हमें ओन करना है। इस शहर के अंदर दहशतगर्दी, कत्लो गारतगरी नहीं होनी चाहिए। देखें, अब इसका एक हल तो सर, अब इसका हल के साथ रेंजर्स ने अपना काम किया। नहीं, एक रेंजर्स को रोकें, आप मेरी एक बात सुने, बड़ा काम कर दिया सर। जहां पर सुने, जहां रोजगार के मौके नहीं होंगे वहां स्ट्रीट क्राइम बढ़ेगा। अब एक अच्छी रीजन आप ये दे रहे हैं। नहीं, हाँ, इसका कहीं ना कहीं डाकू, अभी एक डाकू पकड़ा गया, माजरत के साथ, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहां बेरोजगारी होगी वहां क्राइम बढ़ेंगे। लेकिन सर, क्राइम को कंट्रोल करना रियासत और हुकूमत की जिम्मेदारी है, इंतजामिया का काम है, और पुलिस की अहम जिम्मेदारी है। ये कैसे मुमकिन है कि एक SHO जब उसको ऊपर प्रेशर आता है उस इलाके में क्राइम ज़ीरो हो जाता है, और अगर प्रेशर नहीं होता है तो उस इलाके में क्राइम होता है। एक कहते हैं लोग कि एक SHO की मर्जी के बगैर वहाँ कोई आदमी पर नहीं मार सकता, और हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, इसकी तस्दीक तो कोई सरकारी आदमी आप जैसा करेगा कि जब एक SHO 10 करोड़ रुपए देके, 15 करोड़ रुपए देके, 8 करोड़ रुपए देकर लगेगा, तो ये कमाएगा किससे सर? मुझसे या आपसे, या उन मंशियात वालों से, उन क्रिमिनल से, उन स्नैचर से? मैं नोट करके IG साहब से ज़रूर पूछूंगा कि ऐसे कौन से SHOs हैं जो 8-8 करोड़ रुपए दे रहे हैं। ये इसकी तस्दीक की जाएगी। सर, इसकी क्या आपको इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं, ये मुझे नहीं थी बाखुद। आप इतनी मैंने ये कभी नहीं। अभी हमारी और बात भी होगी। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक पे वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। कच्चे के डाकुओं पे आ जाते हैं। चलें, हमें यहाँ SIFC को डिस्कस करना चाहिए आज। सुने क्यों, उसकी वजह सुने। देखिए, मायूसी फैलाकर लोगों को अपने आप को दहशतगर्द और डाकू दिखाकर तो हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। हमें लोगों को ये बताना है कि आपके लिए फ्यूचर में कोई अच्छी उम्मीद भी है या नहीं है। बताएं, एक कानून बताएं। चलें, बताएं, अच्छी चीजें बताएं। आप मुझे बताएं क्या कानून की इस्लाहत हो रही है? कानून को छोड़े ना, मैं आपको बता रहा हूँ। आपके पास SIFC छोड़ दे सर, वो पाकिस्तान लेवल पर नहीं, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन, वो सिंध में आपके पास भरपूर तरीके से आ रही है, जिसको मैं बार बार बिजनेसमैनों के साथ बात करके हम उसके फवायद लेना चाहते हैं। दूसरी बात, आपके पास सऊदीया का जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ठीक है, आएगा सर 100%। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर ऐसी होगी, लॉ एंड ऑर्डर मुझे एक बात बताएं सर, जब कानून नहीं होगा, इंतजामिया अपना रोल नहीं अदा करेगी, हुकूमत और रियासत अपने ही अवाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम करेगी, तो बाहर का सरमायाकार तो छोड़िए, यहाँ का सरमाया। देखें, तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इदारे, रेंजर्स, पुलिस मौजूद है, जिनका काम है, नहीं सुने, जिनके पास काम है। इख्तियारात हो ना हो, हमें एज एक शहरी, सुन तो लेना, एज ए शहरी हर एक का फ़र्ज़ है कि वो अपने सूबे और अपने शहर के तहफ़्फ़ुज़ और अमन के लिए अपना किरदार अदा करे। सबको करना चाहिए, मुझ समेत।
और हम करेंगे भी इंशाल्लाह ताला। मायूसी की तरफ मैं नहीं हूँ, खुशहाली आएगी। आप हमें मुझे इस तरफ ले जाने, नहीं, मैं इस तरफ इसलिए ला रहा हूँ कि अगर हम इस तरफ नहीं आएंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी जो एक ऐसी सियासी जमात का रिप्रेजेंटेटिव है जिसका नाम मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है, कि कराची में हमारे मासूम लोग रोज़ाना क्यों मारे जा रहे हैं एक मोबाइल स्नैचिंग के ऊपर, और कोई सद्देबाब नहीं है। रोज़ाना कत्ल हो रहे हैं, रोज़ाना शहीद हो रहे हैं। कौन है इसको बचाने वाला सर? इंतज़ामिया, हुकूमत कहाँ है, पुलिस कहाँ है? ये है मेरा सवाल आज का प्रोग्राम। देखिए, इस सवाल का जवाब बहैसियत गवर्नर सिंध में आपको ये दे सकता हूँ कि इसके ऊपर फौरी एक्शन होना चाहिए, हो भी रहा है और होना चाहिए। कोई भी नहीं चाहता कि कत्ल गारतगिरी हो। कोई हुकूमत, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो, चाहे वो MQM की हो, मेरा ये मानना है कि कोई भी सियासी हुकूमत ये नहीं चाहेगी कि उसके सूबे का, उसके शहर का, सुने ना, आपने इन्वेस्टिगेशन की है कराची में जो SHOs हैं उनके कितने डोमिसाइल जो हैं वो कराची के नहीं है, आपने किया है? देखें, मैं इन चीज़ों में पेपर्स है। नहीं, आप मुझे दे दें, मैं इसको चेक कराऊंगा। मैं आपको पेपर्स देता हूं। नहीं, आप मुझे दीजिए। आप ये देखेंगे कितने डिप्टी कमिश्नर, मैं देता हूं, बिल्कुल देता हूं, ये सब दे दूंगा, आप ले लें। इसमें देखें सर, ये जसारत की रिपोर्ट है। नहीं, मैं इसको, ये जसारत की रिपोर्ट है, इसमें 106 थानों के अव्वल से बताया गया है, वेरीफाई भी कराऊंगा। डिप्टी कमिश्नर के हैसियत से नामों के साथ बताया गया है। इसमें मुख्तलिफ जो इदारे हैं आपकी, मुख्तलिफ इदारे, कामरान टिसोरी साहब, लेकिन ये हैं सब पाकिस्तानी। अगर ऐसा है तो क्या कराची के लोग पाकिस्तानी? ये पाकिस्तानी है ना, क्या उनका हक नहीं है? मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ, है तो सब पाकिस्तानी? मैं कर रहा हूँ सर। अच्छा, अब देखें, हम आगे बढ़ते हैं इस बात से। इसमें कोई दो राय नहीं है कि MQM पाकिस्तान हमेशा से इस बात को उठाती आई है, और खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई हों या MQM की जो भी बड़े रहनुमा हैं, वो ये बात की शिकायत हर फोरम पे करते हैं कि हमारे जो मकामी लोग हैं उनको ना नौकरियां दी जाती हैं, ना उनको पुलिस में भर्ती किया जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा ये मानना है कि हम जो सियासी जमातें हैं अपनी आवाज़ उठाएं, उसका हल भी तलाश करें और उसके रास्ते भी निकालें। तो रोड पे लेकिन मैं फिर आपको एक तरफ लाऊंगा कि हम जब बात करते, आपके लीडर ने जिसके आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, मेरा वो कह रहे हैं कि अब मैं रोड पे आ रहा हूं। नहीं, ठीक है, तो क्यों आ रहे हैं? मेरा ये मानना है कि हमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं, देखिए, सिर्फ आवाज उठा देने से, रोड पे आ जाने से मसले हल नहीं होंगे। कितने साल हुए सर? नहीं, वो हो गए 76-77 साल। 76 साल में सर मुझे एक बात, मेरी बात सुने ना, अब 76 साल का मसला आज तो हल नहीं होगा आपके मेरे प्रोग्राम में। क्या बता, तो ये ऐसा अगर आप मेरे से इस वक्त हल ले सकते हैं तो मैं साइन कर देता हूँ। मैं अभी आप जो मुझसे साइन कर रहा हूँ सर, लोगों को हकाइक बताएं। देखिए, मैं हकाइक सिर्फ एक सूरत में बता सकता हूँ। मेरे पास इख्तियार नहीं है, उसके बावजूद मैं इतने काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके पास इख्तियारात करना चाहिए, वो क्यों नहीं कर रहे? नहीं, करना चाहिए। कहिए ना सर। मैं कह रहा हूँ ना, करना चाहिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि शहर कराची के अंदर जो लाशें गिर रही हैं उसका जिम्मेदार कौन है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि पुलिस के अंदर जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है, इन पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट खत्म होनी चाहिए, पर डाकुओं और खत्म होनी चाहिए, और वडेरे और जागीरदार की सपोर्ट से ये कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए। कौन करेगा सर? हुकूमत करेगी, क्यों नहीं करेगी? क्यों नहीं हम इससे देखें, अगर नहीं कर रही है तो हम आवाज उठाएंगे। कनकोट में 13 किडनैपिंग हुई है सर, 13 देखिए, अगर आप ये सब बातें नहीं, आप जो ये बातें कह रहे हैं उनका हल होना चाहिए, मैं तो इसे ना नहीं कर रहा। कराची के मासूम लोगों को रोडों पर शहीद किया जा रहा है। वो कराची के लोग जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देते हैं, नंबर 1 कराची के अंदर जो बहुत अहम इदारे हैं उसमें कराची के लोग नहीं, कराची की पुलिस मुकामी नहीं, कराची का भिखारी भी मुकामी नहीं, और दूसरी बात यह है कि कच्चे के डाकू, इनकी प्रोटेक्शन इस सूबे के वडेरे जागीरदार सरमायादार, ये मैं नहीं कह रहा, ये इस मुल्क का निगरान होम मिनिस्टर कह रहा है। डॉक्टर साहब, आप मुझे बताएं, मैं गवर्नर हूँ इस सूबे का, आपका काम आवाज़ उठाना है, आपका काम सवाल करना है। बहैसियत गवर्नर सिंध, मैं अपनी ज़िम्मेदारी में ये समझता हूँ कि मेरा काम इन सवालों के जवाबात हल की सूरत में निकालना है। अगर मैं भी आप ही की तरह सवाल उठाऊंगा तो लोग कहेंगे कि फिर ये गवर्नर किस बात के लिए। मेरा काम है कि आपके और आवाम के उठाए गए सवालात को बिठा के उनका हल निकालना, सिंध गवर्नमेंट के साथ इस पर बात करना, इस बात के ऊपर फॉलो अप करना और उसके हल की तरफ जाना। अच्छा, ये बताएं कि सर ये सुना है कि गवर्नर सिंध की तब्दीली की बात हो रही है, ये क्या है? देखें, एक मिसाल आपने सुनी होगी कि
किसी शख्स ने 5 दिन में जी सर। टेस्ट क्रिकेट खेल के 20 रन बनाए जी सर। और किसी शख्स ने 1 दिन में सेंचुरी बना ली, जी सर। तो आप मुझे बताएं दोनों में से कौन आपको अच्छा लगेगा? सेंचुरी वाला, यकीनन लोग भी खुश होते हैं। तो हमने 18 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह सेंचुरी बनाई और हमने वो काम किए हैं। उसके बाद आपने इख्तियार नहीं होने के बाद नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना आपने काम करके उन लोगों के लिए मसाइल पैदा कर दिए जो इख्तियारात रखते थे लेकिन काम नहीं करते थे, तो फिर कैसे बर्दाश्त करेंगे आप? अब ये मुझे नहीं पता कि कौन मुझे बर्दाश्त नहीं कर रहा है, मेरे तो सभी दोस्त हैं। नहीं, पीपल्स पार्टी वालों, मैं बोल देता हूँ, पीपल्स पार्टी वालों ने ऑब्जेक्शन किया है कि कामरान टिसूरी साहब, नाम भी मैं ले सकता हूँ, मेहदी साहब का है जो यहाँ पे सेनेटर्स थे, उन्होंने एक जुमला कहा है कि जनाब कामरान टिसूरी साहब ने बड़े मसाइल पैदा कर दिए हैं। तो मुझे ये बताइए, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी पिछले एक हफ्ते में डॉक्टर आसिम साहब भी मुझे मिल के गए, मुर्तज़ा वहाब साहब भी आए, सीएम साहब भी कैबिनेट के साथ मिले उसके बाद, और जरदारी साहब से भी मेरी टेलीफोन पे बात होती रहती है। आपको हटाना चाह रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि कोई ज़ाती तौर पे मुझे हटाना चाहता हो। सियासी तौर पे नहीं, सियासी तौर पर देखें एमक्यूएम पाकिस्तान। डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब कितने साल रहे, रिकॉर्ड तोड़ा है ना सर उन्होंने, तो आप तो अभी चंद दिन हुए और आपने बड़ा काम कर दिया। देखें सारी ज़िंदगी तो मैंने भी नहीं रहना, ये तो अल्लाह ताला के हाथ में है कि मनसब कब तक रहता है। हम आपको हटाने की वजह क्या है, ये बताएं ना सर। मैं थोड़ा सा उस पर आता हूँ। मैं तो आखिरी घंटे तक जो है ना वो काम करता रहूँगा और अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। आज भी आपके साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, आज भी रूटीन वही है, 18 घंटे हम काम करते हैं और उसके अंदर एक सेकंड नहीं, मुझे नहीं पता कोई हटाने की बात हो रही है। नाम सुन रहे थे कि जनाब ये तो पिछले 2 महीने से सुन रहे हैं, 2 महीने से सुन रहे हैं। मैंने सुना है मैं भी सुन रहा हूँ वो आ रहे हैं, वो जस्टिस साहब जो बाकर साहब थे वो आ रहे हैं, तो सर ये क्या है सर? देखें ये हमारी जो सियासी जमातें हैं जिसमें एमक्यूएम पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून, वो आपस में बात करेंगे और जो बेहतर होगा वो फैसला हो जाएगा। मुझे ना ये सोचने के लिए टाइम मिल रहा है कि मुझे कौन हटा रहा है कौन नहीं हटा रहा, हम तो अपना काम करते जा रहे हैं। सर ये बताएं, कराची के लोगों के पास ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी, ऐसा क्यों है सर? देखिए ये बड़ी वजूहात पर हम जाएंगे तो बहुत दूर तक जाना पड़ेगा। मैं फिर ये कहूँगा कि हमें वो कोशिश करनी चाहिए कि सब चीज़ें हमें मिल जाएँ। नहीं, क्यों नहीं है सर? देखें अब मैं आपसे ये सवाल करूं कि आप और हम ना होते हुए भी पिछले 20-25 साल से इसमें गुजारा कर रहे हैं। हमने अपने हक़ के लिए कब आवाज़ उठाई है? आपको कभी 20,000 लोग कभी कराची प्रेस क्लब के बाहर मिले इन 3 चीज़ों के लिए बात करते हुए? ये 20,000 लोग आपको सियासी जलसों में मिलते हैं। तो जब जिस शहर के लोग आवाज़ ही ना उठाएं और सिर्फ व्हाट्सएप पे बात करें या टीवी प्रोग्रामों में करें तो ये भी हल नहीं है। आप कहते हैं निकलना चाहिए, निकलना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। और तो आवाज़ कैसे उठाएं? नहीं, आवाज़ यही उठाते हैं कि जैसे आपने बात की, जब आपको दर्द है तो जिसको असल दर्द हो रहा है, रोडों पे जो एमक्यूएम कह रही है, अब रोडों पे आना पड़ेगा। कानून के और आइन के दायरे आइन और कानून में आप रोडों पे भी आ सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं, क्या अपनी आवाज़ उठाएं। होनी चाहिए सर, वो लोग सुने, होनी चाहिए नहीं सुने, होनी चाहिए। और मेरा 100% ये मानना है बैसियत कराची के बेटे होने के नाते कि कराची में रहने वाले हर नौजवान को रोज़गार मिलना चाहिए और उसके साथ साथ ये तीनों चीज़ें, क्योंकि ये बदनसीबी नहीं कि इस शहर में समंदर भी है लेकिन पानी नलकों में नहीं है, आप पूछ रहे हैं, टैंकरों में। आप मुझसे बता रहा हूँ टैंकरों में। ये आप कर रहे हैं जो गवर्नर सिंध है, चाहे बेख्तियार सही। मेरे पास गवर्नर हाउस में गैस नहीं है। मुझे एक बात बताएं सर, गवर्नर हाउस में गैस नहीं है, गवर्नर हाउस में टैंकर से पानी आता है। सोचे तो आपको बता रहा हूँ मैं। अब आप बताएं। अच्छा सर, एक सोल्यूशन दिया है एमक्यूएम ने कि कराची को फौज के हवाले कर दिया जाए, क्या कहेंगे? देखिए मैं तो आइन और कानून के अलावा किसी चीज़ से मुत्तफिक नहीं हो सकता। अगर कानून और आइन में नहीं है, क्यों नहीं है सर? तो अगर रिक्वेस्ट करेंगे चीफ मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर ने कहा, अगर चीफ मिनिस्टर साहब मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे कि होना चाहिए तो मैं उस ऑर्डिनेंस पे साइन करूंगा। चीफ मिनिस्टर आपसे रिकमेंड करेंगे, आपकी पार्टी आपसे रिक्वेस्ट करेगी? मैं पार्टी की रिक्वेस्ट पे तो गवर्नर नहीं कर सकता। तो फिर किस पे करेगा? वो तो चीफ मिनिस्टर की रिक्वेस्ट। चीफ मिनिस्टर अगर नहीं करेगा, अगर वजीर दाखिला लिखेगा, चीफ मिनिस्टर लिखेगा तो ही मैं कर सकता। अच्छा सर, अगर फर्ज कीजिए, क्योंकि हमने 18वीं तरमीम के बाद कानून से चलना है। सारा कुछ आपसे तो ले लिया गया, हम तो पहले ही कह चुके हैं। मुझे एक बात ये बताएं सर कि अगर कहते हैं होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी जंगी माहौल में फ़ौज को बुलाया जाता है, मुझे ये बताएं सर, जब जंग होती है तो ये पता चलता है कि गोली कहाँ से आएगी, लेकिन सर कराची में तो गोलियां ऐसे चल रही हैं कि पता ही नहीं चलता है। क्या कराची के हालात जंगी हालात से ज़्यादा ख़तरनाक हैं या नहीं? नहीं, ऐसा भी नहीं है कि आप इसको जंगी हालात कहें। रोज़मर्रा का कारोबार ज़िंदगी तो इस शहर में चल ही रहा है। आज भी इस शहर से पूरे पाकिस्तान का 54% एक्सपोर्ट हो रहा है।
आज भी इस पाकिस्तान में जितने बड़े हेड ऑफिस बैंकों के हैं कराची में हैं, आज भी इंडस्ट्री का पहिया सुबह यहाँ से शुरू होता है और ये कारोबार ज़िंदगी चल रहा है। हाँ, लालू खेत जितना पैसा देता है सब देते हैं ना, आपको पता है, तो कारोबार चल रहा है। लाहौर नहीं देता है। लेकिन मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगा कि जितना सब कुछ ये शहर कर रहा है हमें, और हमने उस हिसाब से उसको नहीं लौटाया, ना लॉ एंड ऑर्डर की सूरत में। कितना % देते हैं माजरत के साथ? ये तो हम आए तो 7% देते हैं सर आप इसको। अब सुने ना, और लेते कितना है सर? 65% 85%। उसी पर आ रहा हूँ कि ना हम इनको लॉ एंड ऑर्डर अच्छा दे पा रहे हैं, ना हम इनके लिए गैस देते, ना पानी देते, ना बिजली देते। मैं खुद एक्सेप्ट नहीं देते ना सर। लैंड माफिया सर यहाँ पर कराची के सरकारी और लोगों की ज़मीनों पे कब्जा है। कौन है सर? ये बताइए। चीनी माफिया कौन है सर? ये मुझे बताइए। ये जो आपके जो मंशियात कराची के स्कूलों कॉलेजों में शुरू कर दिया गया, इसके पीछे कौन लोग हैं सर? आपके नौजवान, वो माफियाज के पीछे कौन है सर? देखिए, मैं आपसे ज्यादा बाखबर तो कोई नहीं होगा। अगर मैं गवर्नर होता तो कम से कम ये मालूमात तो मेरे पास होती कि कराची के इंस्टीट्यूशन के अंदर। मेरी बात आज सर बताएं, मेरे पास सारी मालूमात है। तो फिर बताएं सर। और हम इस पे वर्किंग भी कर रहे हैं। गंदम माफिया के पीछे कौन है सर? चीनी माफिया के पीछे कौन है सर? बड़ी वर्किंग कर रहे हैं, इसके ऊपर काम हो रहा है। कैसे होगा सर? होगा जब कच्चे के डाकू की हिफाजत पक्के के डाकू करे, और पक्के के डाकू पार्लियामेंट में भी हो, हुकूमत में भी हो, बड़े बड़े वडेरे और जागीरदार हो, तो फिर कैसे होगा? निशानदेही करें। नाम बताएं मुझे। आप नाम की बात कर रहे हैं? अच्छा चल चीनी की चले, मुझे बताएं। आप मुझे नाम दें, मैं बताऊं और सर, हम उसकी ये काम तो मैं सिफारिश करेंगे। पे आपके पास आया हूं कि चीनी के सिंध में सबसे ज्यादा जो फैक्ट्रीज है वो किसके पास है? मुझे नहीं पता, बताएं। आटा की फैक्ट्रीज किसके पास है? जमीनों किसके पास है? किसके पास है? ओह माय गॉड सर, अगर आपको ये नहीं पता तो मैं तो सर इंफॉर्मेशन पे चलूंगा। नहीं, आप मुझे बताएं, आप मुझसे शेयर मैं तो कह रहा हूँ सर ऐसा है। नहीं, मैं तो आपसे तस्दीक आप अगर टीवी पे नहीं बताना चाहते तो अकेले से बताएं। नहीं सर, मुझे इसमें कोई शौक नहीं है। बताएं ना। मुझे अगर इन चीजों का आपसे तस्दीक किए बगैर टीवी पे लाना हो तो मैं खुद अकेले प्रोग्राम से पहले फिर आप मुझे तस्दीक करें। ये सब नहीं है तो मना कर दूं मैं लोगों को कि ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, लैंड माफिया मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि आप मुझसे नाम शेयर करें। अभी पिछले दिनों सर रेंजर्स ने कितना छापा मारा, पकड़ा नहीं सर? कितने बड़े माफियाज आए सर पूरे पाकिस्तान में, और शायद हो सकता है सिंध में। हर जगह पे माफियाज तो काम करती है। हुकूमतों का काम होता है कि उनको पकड़ें और उनको एक्सपोज करें, और सुन लें, उनको इन कामों से रोकें। अब अगर उसमें कोई कोताही है, नहीं हो रहा है, तो आपका काम है उसको एक्सपोज करना, और मीडिया का काम होता ही ये है कि वो ख़बरें ब्रेक करता है, और जब नाम सामने आते हैं, चीज़ें सामने आती हैं, तो फिर इदारे हरकत में आते हैं। बाज़ चीज़ों पे बात तो हम सब कर रहे हैं, लेकिन जब एविडेंस की बात आती है, जब लोगों के नाम की बात आती है, तो सभी लोग नाम लेते हुए और एविडेंस देते हुए घबराते हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन हर एक चीज़ के लिए इदारे मौजूद हैं। इदारों को काम करना चाहिए। इदारे काम नहीं करें तो आपको उस पर आवाज़ उठानी चाहिए। मुझ तक तो जो चीज़ें आती हैं मैं उस पर ज़रूर आवाज़ उठाता हूँ और अपना काम कर रहा हूँ। आप गवर्नर सिंध है, बहुत सारे लोगों की दुआएं आपके साथ हैं, आपने काम किया है। एक बेख्तियार, मैं बेख्तियार कहता हूँ, एक बेख्तियार गवर्नर सिंध, नॉट सूबा का पंजाब का गवर्नर मिलेंगे आप अभी थोड़ी देर बाद, पूछ लीजिएगा कि आपके पास। आपने देखा होगा उन्होंने डायरेक्ट ऑर्डर करके एक एचएसएन कॉलेज में ऑर्डर जारी कर दिया। जी। उनकी अथॉरिटी थी, आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास इख्तियारात नहीं है। इसके बावजूद आपने बहुत काम किया है, ये सबको नज़र आया है बहुत महदूद अरसे में। मैं एक सवाल आखिरी करना चाहता हूँ, अगर सिंध का वज़ीर आला जो 3 दफ़ा वज़ीर आला रहा है, वो अगर मीडिया में ये कहे कि इस कच्चे के डाकुओं को जदीद असला कौन फराहम करता है, जी पूरा करें सवाल, तो इसके बारे में उस वज़ीर आला के बाइख्तियार होने या नॉलेज रखने पर आपको कोई क्वेश्चन मार्क होगा सर? नहीं, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि उनको ना पता हो कि कौन दे रहा है, वो नहीं पता हो सकता है। ट्रस्ट करना चाहिए। डाकू बता रहा है, अब ये डाकू से पूछना पड़ेगा कि उसको किसने बताया। डाकू ने बताया मीडिया की सोर्स से कि जी मुझसे तो पुलिस भेजती है। देखें, अगर ऐसा है तो बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। और सीएम साहब अगर समझते हैं कि उनकी नॉलेज में नहीं है तो उनको पता करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर डाकू ये बात कर रहा है तो उसके पीछे क्या हकाइक हैं। देखें, जब तक हकाइक सामने नहीं आएंगे चीज़ें इसी तरह से उलझी रहेंगी। हकाइक सामने हैं, शको शुबहात और इल्ज़ामात, ऑर्डर सामने है, इंतज़ामिया सामने है,
लेकिन आखिरी बात सर, मेरे मासूम कराची के लोग रोडों पर। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादती है और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। मैं कम अज़ कम अपने शहरियों के साथ उनके साथ खड़ा हूँ, उनकी आवाज़ बन के खड़ा हूँ। सुन लें, मैं उनकी आवाज़ के सामने खड़ा हूँ और मैं ये आपके इस चैनल की तवज्जो से कह रहा हूँ कि ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। जितना भी सख्त किस्म का एक्शन लेना है लें, और कम अज़ कम बहैसियत गवर्नर सिंध मैं इस पर भरपूर तवाना आवाज़ उठाता रहूँगा। कराची का कोई नौजवान, बेटा, बेटी या पूरे सिंध में ना ये कत्लो गारतगरी बर्दाश्त की जाएगी और ना इसको मज़ीद चलने दिया बहुत जाएगा। शुक्रिया सर, आपके इस अल्फाज से बड़ा हौसला मिला। किसी स्टेज पर हम इंशाल्लाह फिर बात करेंगे जब आप गवर्नर सिंध आगे भी रहेंगे इंशाल्लाह। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। नाज़रीन, थी गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी अपने महदूद इख्तियारात, बहुत ही महदूद इख्तियारात के साथ इन्होंने वाकई बहुत सारे काम किए। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उनके इन तमाम कामों को, जिसमें IT 50,000 लोग, इस जो इमरान खान ने वादा किया था उन्होंने कर दिखाया, और ये दीवारें भी तोड़ दी और आम आदमी के लिए रास्ता भी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें अगर इनके इख्तियार में हों, हमारे सवालात तो हैं आगाही के लिए, लेकिन इनके पास इख्तियारात नहीं है। खुदा इख्तियारात दे गवर्नर सिंह को। आपका बहुत शुक्रिया सर। आपका भी। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।